हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 9 है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है लास्ट टॉपिक। अगले वीडियो आएगा बहुत ही सिंपल ट्रिक ये चैप्टर याद करने के लिए, तो बने रहिए। तो ट्विंस के अलावा हर इंसान का डीएनए अलग होता है, राइट? हमको पता है। तो क्या हम सिर्फ डीएनए सैंपल से किसी इंसान को पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन यूनिक पैटर्न ऑफ डीएनए। ये किसी इंडिविजुअल को पहचानने में मदद होती है बेस्ड ऑन उसका डीएनए पैटर्न से। और नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैसे खोज हुई? तो ये जो खोज हुई थी डेवलप बाय एलेक्स जेफरी इन द ईयर 1985। याद करने वाली बात है, 1 मार्क्स से यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, वेरिएबल नंबर टेंडम्स रिपीट्स, VNTRs। ठीक है, ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस से आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद आता है हमारा VNTRS। क्या है? तो ये जो है नॉन कोडिंग डीएनए रीजन से, जो डीएनए जो हमारा इतना ज्यादा था उसमें सिर्फ लेस देन 2% ही प्रोटीन बनाता है, बाकी सब जितना होता है वो सब नॉन कोडिंग होता है। तो वही है VNTRS। हाईली वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन से पर्सन में अलग अलग होता है। और इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, और जो हमारे पेरेंट्स है उनसे इनहेरिटेड होता है ऑफस्प्रिंग में। ओके, सो देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो VNTR रीजन शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट आता है ये पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंस। ये जो हमारा डीएनए है इसमें क्या क्या वेरिएशन है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है लैब्स में। ओके, तो सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स 1 में है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ब्लड, हेयर रूट, सलाइवा एंड सीमेन। ये और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ब्लड, हेयर रूट, सलाइवा, सीमेन से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको आइसोलेट किया जाता है। स्टेप 2 है डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है? डीएनए इज कट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से। स्टेप 3 होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग किया जाता है और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो होता है वो मूव फास्टर होता है। नेक्स्ट आता है स्टेप 4 इज साउदर्न ब्लोटिंग। इसमें क्या होता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर टू नाइलॉन मेम्ब्रेन। यहाँ पे नाइलॉन मेम्ब्रेन में डीएनए फ्रेगमेंट जो कट कट के किया गया था उसको ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप 5 आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें VNTR जो है प्रोब्स बाइंड टू कंप्लीमेंट्री डीएनए। डीएनए का कंप्लीमेंट्री से बाइंड कर दिया जाता है। और स्टेप 6 जो है ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस बैंड पैटर्न, और इस पैटर्न को, इसमें जो पैटर्न फॉर्म होता है उस पैटर्न को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है? ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फॉरेंसिक साइंस में पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट। अगर बच्चा किसका है उसका पता लगाना है तो पैटर्निटी और मैटर्निटी टेस्ट होता है। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन के लिए भी यूज होता है। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूज होती है। अब आती है कि क्या है एडवांटेज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या एडवांटेज है? ये हाईली एक्यूरेटेड होता है। वर्क विथ स्मॉल डीएनए सैंपल, छोटा सा डीएनए सैंपल मिल जाए तो उसी में भी काम बन जाता है हमारा। और क्योंकि डीएनए इंडिविजुअल में 0.1% से अलग होता है तो इसके वजह से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही जरूरी होती है एक दूसरे को अलग करने में। ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसका है कैन नॉट डिफ्रेंशिएट आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उन दोनों के डीएनए को अलग अलग नहीं छुटा सकता, इसका ये डिसएडवांटेज है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड फॉरेंसिक साइंस एंड ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल चैप्टर 5 के शॉर्ट ट्रिक के साथ शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।